आपको कहा था राजनीतिक लपके हैं, वो राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन त्वरित कार्रवाई के कारण वो राजनीतिक रंग इसको नहीं दिया जा सका और जो भी सारे के सारे मुलजिम थे उनको पकड़ लिया गया है। एक तो वो परिचालक हैं कोई हरपाल जी, वो सरदार शहरी बस से उतर गए थे और हरपाल जी तो ना कहे उनको, हाँ हरपाल, हाँ तो वो जी लगाना उचित नहीं, हाँ उचित ही नहीं है साहब। इस प्रकार के व्यक्ति के आगे हमारी तो कॉमन भाषा है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हरपाल है, वो हाँ वो सरदार शहरी उतर गया था। एक कोई राकेश, वो भी राउंड अप अभी कर लिए जाएंगे आज की रात। मतलब ये हाँ। दो जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई अभी जी, 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, रवाना सुबह से ही हैं। और जो हरपाल है ना, वो तो एकदम गिरफ्त में है पुलिस के। वो रोडवेज बस का मामला है, कहीं न कहीं सवारियों में भय है। हरिप्रकाश जी, आप संबंधित विभाग से आपकी कोई बात हुई अभी तक, क्योंकि रोडवेज विभाग का अभी तक कोई बयान सामने या रिपोर्ट सामने नहीं आई है? इस संबंध में हम सब ने माननीय विधायक जी से बात की है कि आप रोडवेज के एमडी साहब से बात करके ये जो परिचालक है इसने इस प्रकार का व्यवहार किया है, ये सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड नहीं, ये टर्मिनेट होना चाहिए, ये टर्मिनेट होना चाहिए। इसका जो ये कृत्य है ये क्षमातुल्य नहीं है। न केवल इसने रोडवेज की छवि को धूमिल करने का काम किया है, बल्कि इसने सरकार की छवि को भी धूमिल करने का काम किया है। ऐसे कोई कर्मचारी क्या तक किस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र करके क्या हादसा कर दे। तो हम मांग करते हैं और निश्चित रूप से विधायक जी ने मुझे आश्वस्त किया आप सब लोगों के सामने, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि यह व्यक्ति सस्पेंड होगा और सस्पेंड से आगे हम संतुष्ट नहीं होंगे, इसको टर्मिनेट करवा कर मानेंगे। हरिप्रकाश जी, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है और लोगों की कॉमन जो बात है वो ये है कि धाराएं कौन सी लगाई है, कितनी कड़ी सजाएं इनको मिल सकती है, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी सर, अभी अपने सब सीआई साहब से मिले थे और एसपी साहब ने जो जो धाराएं लगी उनका एक प्रेस नोट भी जारी किया है। आदरणीय जगदीश जी सारी धाराओं के बारे में आपको अवगत करवा देंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो जो धाराएं लगी हैं वो बहुत मजबूत धाराएं लगी हैं और नॉन वेलेबल, इनकी जमानत भी नहीं होगी अपराधियों की, इस प्रकार की धाराएं लगी हैं। धारा में संशोधन हुआ है कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल, पहले मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में धारा में संशोधन हुआ है। क्या आश्वासन मिला है सीआई साहब से कि विशेष कोई स्पेशल उसमें ऑफिसर स्केल पर कार्रवाई हो रही है और न केवल सीआई साहब से बल्कि कल एडिशनल मैडम भी आई थी, एडिशनल एसपी, और हमारी एसपी साहब से भी बात हुई है। विधायक जी ने राजस्थान के डीजी साहब से भी बात की है। किसी भी रूप में इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जो भी अपराधी है उनको पकड़ लिया गया है और चालान तक यही धाराएं चलेंगी, उनको सजा मिलेगी, ताकि सब में ये संदेश जाए कि किसी भी व्यक्ति को दबंगई करने का, गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। और मैं पुनः आप सब लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो जो सरकारी कर्मचारी इसमें है, एक तो वो कंडक्टर और एक और है भगवानाराम, दोनों न केवल सस्पेंड होंगे, हम नहीं रुकेंगे जब तक वो टर्मिनेट। दूसरा, संतुष्ट है क्या पुलिस की कार्रवाई से? हाँ जी, आज की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। मैं सबसे पहले तो सर्व समाज और ब्राह्मण समाज को और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भी आज सब ने मिलजुल के इन दरिंदों को यहाँ लाए हैं। 2 बाकी रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। और यहाँ के विधायक साहब हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ मिलकर, श्री भजन लाल जी सरकार, वो भी सहयोग दिया सब ने, तो ये दरिंदे यहाँ पहुँच तक आ गए। अब बाकी यही है कि इन दरिंदों को, मेरे पोते को जो सज़ा उन्होंने दी ना, इससे कड़ी सज़ा इनको दी जाए। इनके पटे और उनको हमारे सामने लगे तो हमारे को पता चले। मेरे पोते को ये दिखे कभी, हाँ तेरे तो उनने मारी है, सरकार आज उनके मार रही है। बालकृष्ण जी, आप और भगवानाराम एक ही गांव के हैं, महज 1 रुपए का विवाद, 1 रुपए का 1 रुपए का विवाद बहुत छोटा होता है, लेकिन इतनी बड़ी मारपीट करना इस नाबालिग बच्चे के साथ में, क्या कहीं कभी कोई पुरानी रंजिश क्या आपकी भगवानाराम के साथ में रही है? नहीं थी, ये रंजिश नहीं थी। ये क्या था जी, मेरा पोता भादरा से चढ़ा है, उसके पास टिकट थी, भगवानाराम को भी ध्यान है, टिकट है, लेकिन मेरा ससुराल है बोझ लगाऊं लाटा परिवार में, तो वहाँ क्या है 7 तारीख की शादी थी, 8 को मेरा पोता वहीं से चढ़ा था और यहाँ भादरा आया था और वापिस वहीं जा रहा था। तो दूसरे पोते ने कह दिया वहाँ मत, आप गाँव आ जाना। तो उसने फिर दोबारा बस रुकने से पहले 10 रुपये और दे दिए कंडक्टर, वो उसने गोद डाल लिए। उसके बाद स्टेशन से बस निकल गई, बस बोझला से
रास्ते में पोते ने कहा भी भाई साहब टिकट, ये भगवान नारायण और वो कंडक्टर एक सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया। बोले टिकट किस चीज़ की, आगे उतरना तेरे को। तब उन्होंने कहा भी मैं टिकट चाहूँ, बोले 1 रुपये दे जब टिकट मिलेगी। 1 रुपया मतलब या तो उनको यह था अभी बोझ से मल से 6 रुपये किराया लगता है, तो वो उसमें मिलाना जाता था 5 वापस दे यार, या फिर वो डूंगराना से टिकट काटता, डूंगराना के 11 रुपये लगते हैं। कुछ न कुछ बात 1 रुपये थी। उस मेरे पोते ने कहा 1 रुपया मेरे पास नहीं है, बोले 1 रुपये देगा तो टिकट मिलेगी। अच्छा, फिर पोते ने वीडियो बनाना चालू कर दिया, फिर भी पोते ने 10 का नोट उसके सामने और फेंक दिया, रुपया नहीं है 10 का ले ले टिकट लूँगा। तो बुखाना ने कहा तू वीडियो मत बना, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, छुट्टी पर यहाँ ऐसे आ रहा हूँ मेरे घर। तो बोला अंकल तू बाहर बैठ जा, दूसरी दिन बैठ जा। बोले यहीं बैठूंगा। बच्चे ने वो वीडियो मना नहीं किया, तो उस वजह से उसने फ़ोन छीन के फेंक के मारा और झड़प होगी। फिर तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो बुखाना ने कहा मेरे पास तो मजिस्ट्रेट तहसीलदार जेब में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कह के बच्चे का थप्पड़ मारा, आंगली खा गयो। फिर तो कंडक्टर और भगवान दोनों ने मेरे बच्चे को बस में पीटा। बस में पीटने के बाद में भगवान ने आगे फ़ोन कर दिया कि आगे तैयार रहो। और पहले कोई रंजिश नहीं थी, कोई किसी चीज़ का विवाद नहीं था। कल ने कुछ भी हो सकता है, ये भी कह सकता है कि किसी बहू बेटी को छेड़ी हो, ये मेरा बेटा नहीं जानता है, ये मेरा बेटा नहीं जानता है। छेड़ता तो आज भी कह सकता है वो, लेकिन आगे वो ऐसे मेरे पोते पर लगाएगा। महज अहंकार के चलते भगवान राम ने आपके बच्चे के साथ में मारपीट करी है। हाँ, अहंकार क्या था मजिस्ट्रेट का। अभी मजिस्ट्रेट की वो गाड़ी जब्त कराई है, उसमें मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है पूरे गांव में, उसमें सायरन लगा हुआ है। जब जी करता है शराब पी के उसका भाई राकेश वो गाड़ी निकाल लेता है, सायरन बजाने लग जाता है रात को। ये बात आपने नोट करवाई है प्रशासन? सायरन की कह दी और मजिस्ट्रेट की वो प्लेट लग रही है वो कह दी, आज जब तो ये गाड़ी हुआ। आज आपने इस पे प्रशासन को बोला? प्रशासन बोला है। अच्छा, अब जो कार्रवाई चल रही है उससे आप संतुष्ट? अब संतुष्ट हूँ जी मैं कार्रवाई हूँ। इसी कार्रवाई आगे तक चलती रहेगी, आगे सजा हो जाएगी, कोर्ट में जाएगी। मैं खूब संतुष्ट हूँ जी। मैं सब लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को, मीडिया को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी मेरे बच्चा नहीं, किसी और का भी बच्चा हो तो सब गांव वालों को और को मैं ये धन्यवाद देता हूँ। सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, कोई भी हो जाए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरी इतनी हेल्प की है। मेरे